स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अभी हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल होते हैं जिनके डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब जब हम इन्हें डिवाइड करें तो इनका जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब कोई भी रिमाइंडर ना बचे। इन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसका डेसिमल कभी भी एंड ना हो, वो इनफाइनाइट अनलिमिटेड चलता ही जाए और कहीं पे भी स्टॉप ना हो। तो चलिए एक डिवाइड करके देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का 3/25। इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। अब 25 से 3 डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 25 बन जा 25, आपने इसे माइनस किया, माइनस करने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 5। डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, एंड 25 2 जा 50। आप देख सकते हो कि हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास कोई भी बाद में रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं? तो चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। 1/3 हमारे पास रेशनल नंबर है, इसे जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या लगाओगे? 0 के लगाने के बाद आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ पे एक 0 बढ़ाओगे। 3 3 जा 9, माइनस करिए, क्या बचा? 1। अगेन आप एक 0 लगाओगे, फिर 3 3 जा 9, फिर आप माइनस करिए, क्या बचा? 1। फिर आप 0 लगाएंगे, क्या आया यहाँ पे? 3, एंड 3 3 जा 9। आप देख सकते हो कि हमारा जो डेसिमल है वो एंड नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह के डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 1/6, तो इसको भी चलिए करते हैं डिवाइड। 6 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा के हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे हमने 0 लगाया, 6 बन जा 6, माइनस किया, हमारे पास क्या आया? 4। अब 4 यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर 6 6 जा 36, माइनस करेंगे, कितना बचा? 4 0, फिर 6 6 जा 36, फिर आप माइनस करेंगे, फिर 4 बचेगा, फिर आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, देन 6 6 जा 36। ये आप देख सकते हो कि अगेन बार बार हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, एंड इसके बाद आप बार बार इसमें 0 लगा के आप 6 6 जा 36 करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? 0.1666, एंड ये चलता जा रहा है। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं इनको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे 0.333 रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हो 666 रिपीट हो रहा था। तो इसे जब हम लिखते हैं तो 0.166 आप देख सकते हो यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर या तो एक छोटा सा पॉइंट लगा लेते हैं, या इसके ऊपर एक डॉट या बार, ये 2 तरीके होते हैं। या आप इनमें डॉट लगाइए या इसमें ये बार का साइन लगाइए, तो आपको ये इसका मतलब होता है कि ये क्या है? रिपीटिंग है। 0.33 में आप क्या करेंगे? 0.3 उसके ऊपर डॉट लगा लीजिए, या इसके ऊपर आप ऐसे बार लगा लीजिए। तो ये एक मेथड होता है इनको लिखने का, इन्हें एक्सप्रेस करने का ये तरीका होता है। अगर आपके डेसिमल ऐसे ही बार बार टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप उनको बार बार ऐसे लिख नहीं सकते हैं, आप इस तरह रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा पहला, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपको बिना डिवाइड किए हुए चेक करना है कि हमारा जो ये नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है, क्या वो टर्मिनेटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या देखना है? अपना डिनोमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 25 है। 25 में क्या, अगर आप इसे फैक्टराइज करें, आप प्राइम फैक्टर्स अगर इसके निकालें 25 के, तो आपको क्या मिलेगा? 5 5 जा 25, एंड 1 5 जा 5। आपके पास क्या आ गया? 5 × 5। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो जो ये आपका 725 है, इसके प्राइम फैक्टर में अगर 5 आ रहा है, अगर इसके प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है, तो ये जो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है इसका ज़रूरी है कि वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ओके, आप कैसे लिखोगे? सिंस 25 = 5 × 5, दैट इज़
द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 25, प्राइम फैक्टर ऑफ 25 इज 5। क्या आ रहा है? अगर प्राइम फैक्टर में ओनली 5 आ रहा है तो आपका जो 7/25 है मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 19/64। क्या आपका रिप्रेजेंटेशन है? आप 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन आप 64 का करिए। 64 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? 2 हैं। तो जब 2 होता है तब भी हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। बिल्कुल आपको लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है। सिंस 64 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, दैट इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 64 इज 4। 64 के ओनली प्राइम फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं? आपको 2 मिल रहे हैं। दैट्स वाई जो 19/64 मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स जब भी आप इनका अगर आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर्स का, जब भी आपको रेशनल नंबर ऐसे मिले, अगर आप इनका डेसिमल का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको या तो 2 मिले या 5 मिले या इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन मिले तो आपका जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों का जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर अगर इनमें आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं 23/48। इसमें जब आप 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3। ये आपके पास आया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो भी प्राइम फैक्टर आए उनमें साथ में 3 भी इंक्लूड है। इस तरह के जब भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मिले जिनमें 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, इसी तरह आप जब भी आप सॉल्व करें तो आपको या तो 2 मिले या 5 मिले या आपको 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ठीक है, लेकिन इनके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ मिल रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्योर रिकरिंग डेसिमल एंड मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब देखते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल जिनको डिवाइड करने के बाद रिकरिंग तो आपको पता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी डेसिमल होते हैं मतलब जिनका डिवाइड इंड नहीं होता वो कंटिन्यूसली चलते जाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल जो कुछ डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर आप 0.3 के ऊपर देख सकते हो बार लगा है तो बार का मतलब 3 3 3 ये कंटिन्यू रिपीट होगा। तो इस तरह के डेसिमल्स को कहते हैं हम प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। 16 तो 1616 बार बार रिपीट होगा, 161616 ये ऐसे रिपीट होते जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? बार लगा है। इस तरह के डेसिमल जब वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, एक फिक्स्ड डिजिट रिपीट हो रही है तो आपको इस तरह के डेसिमल्स को क्या कहेंगे आप? प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। बट मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल क्या कहलाते हैं? ऐसे डेसिमल जिनमें एक एटलीस्ट एक डिजिट के बाद एक डेसिमल पॉइंट के बाद आपका जो रिपीटिशन है वो स्टार्ट हो, आपका एक डिजिट तक कोई रिपीटिशन ना हो। जैसे आप यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आप में देख सकते हो, यहाँ पे 1 है, 1 में रिपीटिशन नहीं हो रहा लेकिन 3 से स्टार्ट हो गया रिपीटिशन। 0.416 में आप देख सकते हो 4 में रिपीटिशन नहीं हो रहा है लेकिन 1616 बार बार हो रहा है। 0.185 1 में नहीं हो रहा है एंड 858585 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। इस तरह के रिपीटेशन को, इस तरह के डेसिमल्स को हम कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। यहाँ पे हम सारे जितने भी रेशनल नंबर हैं उन्हें हम क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे। तो अभी हमने सीखा था दो तरह की मेथड थी हमारे पास, एक प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल मेथड एंड थी दूसरी थी हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल में क्या करते थे, हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको 10, 100, 1000 बनाते थे। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 10, 100, 1000 मिले। 5 में जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो हमारे पास क्या आया, 8/10। आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.8। ओके, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल में बाय बाय प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल मेथड। दूसरा है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे। 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, आप 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 5 8 जा 40। आप देख सकते हो दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है, बट इन दोनों की जो मेथड थी वो अलग थी। ये था आपका प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल मेथड, प्लेस वैल्यू प्रिंसिपल मेथड, एंड दूसरी थी हमारी लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये दोनों मेथड आपने सीख ली हैं पहले ही। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल एज रेशनल नंबर। अब हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर में। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.5, आप देख सकते हो यहाँ पे 0.5 है। आपको क्या करना है, जो नंबर लिखा है आप उसे ऐसे ही लिख लीजिए, देन आप नीचे 1 लिख लीजिए। अब डेसिमल काउंट करिए, एक डिजिट के पहले डेसिमल, तो 1 के बाद एक 0 लग गया। अब इसे आप कट करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये कन्वर्ट हो गया हमारा रैशनल नंबर में। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 1.54 हमने लिया। आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए, देन आप नीचे 1 लगाइए। आप डेसिमल काउंट करिए, कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल है। अब 1 के बाद 2 0 लगाइए। अब इसे हम कट करेंगे, 2 से कट करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0 कितना आया आपके पास, 77/50। ये बन गया हमारा एक अदर रैशनल नंबर। तो इस तरह से आप इन्हें डेसिमल्स को रैशनल नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के एक्सरसाइज में हमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आई होप कि आपको आज की एक्सरसाइज बन जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ।